आज मैं आपको मन की अद्वितीय शक्ति और अच्छे विचार कैसे लाए इस विषय पर बताना चाहता हूँ। मन जिसे हम अक्सर चंचल और अनियंत्रित महसूस करते हैं, वास्तव में अद्वितीय शक्ति का स्रोत है। मन को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यही हमें सच्चे और अच्छे विचार लाने में सहायता करता है। भगवान शिव का मन कभी भी चंचल नहीं होता था। उनका मन शांति से भरा हुआ था, जो उन्हें सभी विचारों को सही और संतुलित दृष्टिकोण से देखने में मदद करता था। महादेव जी कहते हैं, मन जैसा भी हो वह विचारों का संग्रह है। मेरी भक्ति में मैं आपको वह राज पता चलेंगे जिससे आप मन को शांति, प्रेम और संतुलन में ला सकते हैं। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, अच्छे विचार आने के लिए मन को वश में करना आवश्यक है। मन की ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए योग और ध्यान का अभ्यास करें। यह आपको मानसिक शांति और आत्म जागरूकता प्रदान करेगा, जिससे आप अच्छे विचार पैदा कर सकते हैं। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, आपकी विचारशीलता के सबसे गहरे कोने में एक सतत शांति है, जहां आप मेरी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आपने मुझसे पूछा है कि मन में अच्छे विचार कैसे लाए। यह सवाल सचमुच गहराई से उठता है, क्योंकि मन जैसा भी हो वह विचारों का संग्रह है। मेरी भक्ति में मैं आपको वह राज बताऊंगा जिससे आप मन को शांति, प्रेम और संतुलन में ला सकते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है मन को नियंत्रित करना। अच्छे विचार आने के लिए मन को वश में करना आवश्यक है। मन की ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए योग और ध्यान का अभ्यास करें। यह आपको मानसिक शांति और आत्म जागरूकता प्रदान करेगा, जिससे आप अच्छे विचार पैदा कर सकेंगे। दूसरा सीखने का मार्ग है संवेदनशीलता और अनुभव। दुनिया की समग्रता को समझने की क्षमता से आप मन में उच्च और श्रेष्ठ विचार पैदा कर सकते हैं। अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को समझने का प्रयास करें और उनके साथ सहयोग और संवेदना बनाए रखें। तीसरा उपाय है सकारात्मक सोच की प्रवृत्ति बनाए रखना। अपने आत्मस्वीकार और सच्चाई का सामना करें। जब आप स्वीकार करते हैं कि जीवन में चुनौतियां हो सकती है और आप उन्हें पूरी ईमानदारी से स्वीकार कर लेते हैं, तो आप मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। यह मन में अच्छे विचार पैदा करने में मदद करेगा। चौथा मार्ग है समप्रेम और सहानुभूति का भावनात्मक विकास। दूसरों के साथ उच्च स्तर पर संवेदनशील और सहयोगी बनने के लिए प्रयास करें। दूसरों की मदद करने में आनंद लें और उनके साथ अच्छे रिश्तों का निर्माण करें। इससे आप मन को शांति और प्रेम में बांध सकते हैं, जिससे अच्छे विचार पैदा होंगे। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, मन को साफ और शुद्ध रखना। अनेक बार हमारी मानसिकता हमें अच्छे विचारों की ओर नहीं ले जाती, क्योंकि हमारे मन में अनेक अव्यवस्थित और नकारात्मक विचार छुपे होते हैं। इसलिए नियमित ध्यान और मेघावी विचार से हम अपने मन को साफ कर सकते हैं और उसे अच्छे विचारों की ओर प्रवृत्त कर सकते हैं। महादेव जी कहते हैं, मन को अच्छे विचारों से भरने की कला को सीखना संवेदनशीलता, सामर्थ्य और संतुलन की आवश्यकता है। यह एक अद्वितीय अनुभव है जिसमें आप स्वयं को ज्ञान, प्रेम और समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। जब आप मन को अच्छे विचारों से भरते हैं, तो आप अपने जीवन को सजीव, संगीन और खुशहाल बना सकते हैं। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मन को अच्छे विचारों से भरने के लिए नियमित अभ्यास और आत्मस्वीकार का पालन करें। इससे आप अपने मन की ऊंचाइयों को छू सकेंगे और अच्छे विचारों की अनंत झील में समाहित हो सकेंगे। जय महादेव, हर हर महादेव।